शरीफ से बाहर एक दरख्त है। हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस दरख्त के साथ मुशरिकीन मक्का ने बांध दिया है। फिर जो आप रजी अल्लाह अन्हु के लोगों ने पिटाई की है, नाकाबिल बर्दाश्त है। सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ईमान था, कहां से लाए ऐसे ईमान, कहां से लाए ऐसे लोग, कहां से लाए ऐसे मर्द मुजाहिद। आज तो जरा सी बात होती है हम कांपने लग जाते हैं, हम थर्राने लग जाते हैं कि अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा। इन्होंने हमारे बारे में यूं यूं कह दिया, अब हमारा क्या होगा, हम थर्राने लग जाते हैं। लेकिन हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलाम है आपकी मुजाहदाने पर, सलाम है आपकी बहादुरी पर। जब अबू जहल, उतबा, शैबा, अब्दुल्ला बिन जिदान, उनके अलावा दीगर मुशरिकीन मक्का, इन लोगों ने इतनी पिटाई की कि लोग मार मार के जब थक गए तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक चुपके ईमान में दाखिल हो चुके थे, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे, लंबे तड़ंगे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, जिनके यहाँ वो गुलामी करते थे उनको बुलाया कि तेरा गुलाम बहुत बहादुर है, तेरा गुलाम बहुत मजबूत है, तेरा गुलाम बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त करने वाला है, उसको बुलाओ, उससे इसकी पिटाई करवाएंगे। चुनांच हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। आप तशरीफ लाए तो उन नादानों ने, उन मुशरिकीन मक्का ने, उन जालिमों ने यूं कहा कि ए अबू हुरैरा, ये ले कोड़ा ले, अम्मार इब्न यासिर की पिटाई कर। चुनांच हजरत अबू हुरैरा पहले ही ईमान में दाखिल हो चुके थे। हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं फरमाया कि अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, इशारतन यूं फरमाया कि अबू हुरैरा मार ले मुझे, मार ले मुझे, कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी, कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोश में आए और उस कोड़े को यूं सौत करके ले गया। अबू जहल के बदन पर दे मारा, जोर से कहा ओ नादान, ओ जालिम, ओ मुशरिक, तू क्या समझता है मैं अम्मार इब्न यासिर की पिटाई करूंगा? मैं खुद अल्लाह के रसूल पर आशिक हो चुका हूं, मैं खुद अल्लाह के रसूल का गुलाम हो चुका हूं। तू क्या समझता है तू इस तरीके से पिटाई करके हमारे दिलों से, हमारे रूहों से ईमान की रोशनी, ईमान की मजबूती, ईमान की ताकत को छीन लेगा? नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम बन जाए और जाकर के तू इस तरीके से पिटाई करे, उसके दिल से ईमान निकल जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आज अबू जहल को दे मारा, कोरा सौंता हुआ था, अबू जहल को दे मारा, मार करके ललकारते हुए कहा कि नादान, तू इस गुमान में ना रहना कि अबू हुरैरा तेरा गुलाम है। अबू हुरैरा तो किसी और का गुलाम हो चुका है, अबू हुरैरा किसी और का आशिक हो चुका है, अबू हुरैरा किसी और पर फिदा हो चुका है। ये ख्याम खाली निकाल दे, खाम खाली निकाल दे तेरे दिल से। इसी तरीके से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, अपने वालिद मोहतरम के पास बैठे हुए थे। कहा अब्बा, जब मुशरिकीन और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का मुकाबला हुआ था ना, तो आप मेरे तीर के जद में थे, आप मेरे तीर के जद में थे। मैंने तीर खींचा कमान से, लेकिन वो तीर आपकी मोहब्बत वो तीर पर गालिब आ गई, तीर खता कर गई। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ओ नादान, ये ना कि अगर तू मेरे जद में होता, खुदा की कसम, सबसे पहले मेरे हाथ में तलवार होता, तू मेरे जद में होता, तो मैं उस वक्त भूल गया होता कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा सबसे अव्वल पहले में तेरा गर्दन उतार देता। हाँ, तेरा कुफ्र का धागा कच्चा था, इस वजह से तेरी हाथ खता कर गई। तेरे हाथ ने, तेरे तीर पर तेरे बाप की मोहब्बत गालिब नहीं आया, बल्कि तेरी कुफ्र का धागा कच्चा था। मेरा ईमान वो ईमान है
کہ اگر تو میرے زد میں ہوتا، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو اول وہلے میں تیرا گردن میں مار دیتا. کیوں کہ میں اللہ کے رسول کا سچا عاشق ہوں، کیوں میں اللہ کے رسول کے احکام کو ماننے والا ہوں.